30 करोड़ जिसके पास पैसे थे उसने उसको 300 करोड़ किए, मतलब 270 करोड़ रुपए कमाए उसने अगले 10 साल में, 27 करोड़ रुपए एवरी ईयर। आपने बहुत सपना देखा होगा मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा, उसमें 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, है भी सही आपके पास, आप 1.5-2 करोड़ रुपए की सेविंग पे बैठे हो, पर आपकी हिम्मत नहीं है कि 20 लाख रुपए बिजनेस आइडिया पे लगा के ट्राई कर लो। जब फेवरेबल सिचुएशन है लाइफ में, इकोनॉमिक बूम है, सब कुछ है, तब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाइए। जब फेवरेबल सिचुएशन नहीं है तब आप कम से कम गवाइए। वही बंदा वेल्थ बनाता है जो अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज़ कर पाता है। 10 साल के रियल एस्टेट के कंसोलिडेशन के बाद 2-3 गुना प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, CAGR निकालेंगे 12-14%, तो उसको भी क्रिप करेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गए, बिल्डर चोर है, सब कुछ चोर है, हर चीज़ पे क्रिप करना है यार। बिजनेस शुरू करना है तो यार कोई नहीं चलता यार, उसने चलाया, उसके पड़ोस में कंप्यूटर आ गया, ख़त्म हो गया। मेक हे वाइल सनशाइन, मेक हे वाइल सनशाइन, मेक हे वाइल सनशाइन। इस डायलॉग को रट्टा मार लीजिए आप लोग, अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लीजिए। सोते जागते दिन में 2-3 बार इस प्रोवर्ब को ज़रूर बोलिए। मैं हर रोज़ बोलता हूँ, जब भी मैं डिमोटिवेटेड होता हूँ, जब भी कुछ होता हूँ तो इस प्रोवर्ब को ज़रूर बोलता हूँ, और इट हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर मी। आप ये 3 महीने कर लीजिए। अगर आपकी लाइफ में चेंज नहीं आए तो आप 3 महीने बाद आके कमेंट करके बताइएगा कि ये इट डजंट वर्क। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले मतलब समझते हैं इस प्रोवर्ब का। मेक हे वाइल सनशाइन मतलब मेक मोस्ट ऑफ द जो भी बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी अभी चल रही है उसका मोस्ट ऑफ अचीव करना, राइट। अब समझते हैं कि वेल्थ इमेजिन पे मैं ये टर्म क्यों बोल रहा हूँ, राइट। ये तो मतलब नॉर्मल लाइफ की प्रोवर्ब है। हाउ इज़ इट ट्रू फॉर चैनल लाइक वेल्थ इमेजिन, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, पैसे की, स्टॉक मार्केट की, रियल एस्टेट की, गोल्ड की, बिजनेसेस की, हाई स्किल्ड जॉब्स की, राइट। तो यहाँ पे ये कैसे ट्रू करता है, हमारी इकोनॉमीज साइकिल्स में वर्क करती हैं, कभी बहुत अच्छा करती हैं, कभी बहुत ख़राब करती है। हमारी लाइफ भी साइकिल्स में वर्क करती है, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत बुरे होते हैं। और जो लोग सक्सेसफुल हैं वो बेस्ट टाइम्स का बेस्ट अचीव करते हैं। बुरे वक्त में तो सभी की लाइफ एक जैसी चल रही होती है। डाउन जब इकोनॉमी चल रही है, जब शेयर मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, 4-4 साल 3-3 साल कंसोलिडेट कर रही है, 5-5 साल कंसोलिडेट कर रही है, रियल एस्टेट तो 8-8 साल कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। किसी के पास 3 करोड़ रुपए, किसी के पास 30 करोड़ रुपए, किसी के पास 30 लाख है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, राइट। उन्होंने अगले 8 साल तक एक भी पैसा नहीं कमाया। 3 करोड़ वाले की चीज़ 3 करोड़ की रही, 30 करोड़ वाले की चीज़ 30 करोड़ की रही, 30 लाख वाले की 30 लाख की रही। जिसके पास नील बट्टा सन्नाटा शून्य था उसके पास भी शून्य ही रहा, राइट। किसी ने कुछ पैसा नहीं बनाया 8 साल में। उससे अगले 8 साल की बात करते हैं जब रियल एस्टेट साइकिल चली। 30 करोड़ जिसके पास पैसे थे उसने उसको 300 करोड़ किए, मतलब 270 करोड़ रुपए कमाए उसने अगले 10 साल में, 27 करोड़ रुपए एवरी ईयर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जिसके पास 3 करोड़ रुपए थे उसने 30 करोड़ किए अगले 10-8 साल में, तो उसने 27 करोड़ रुपए यानी 2.7 करोड़ रुपीस पर ईयर, राइट। जिसके पास 0 रुपीस था उसने 0 ही कमाया। तो जब आप चीज़ें फेवरेबल नहीं होती तो बंदा ज़रूर ऐसे लोगों का मजाक उड़ा सकता है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, और उनकी मेहनत बेकार भी जा सकती है कि कुछ होता तो है नहीं, इससे तो हम ही सही हैं, हमने तो कुछ खरीदा ही नहीं, हमने तो कुछ इन्वेस्ट किए ही नहीं, हमारे पैसे नहीं बने, उसके भी नहीं बने, उसने इतना लगा रखा था। बट जब फेवरेबल सिचुएशंस आती हैं तो एक्सपोनेंशियल डिफरेंस आता है। सेम शेयर मार्केट में है, 3-3, 4-4 साल तक शेयर्स वहीं पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता, पर जब हिलते हैं तो ऐसे हिलते हैं और इतना पैसा बनाते हैं कि सारा कवर करते हैं। अब आपको समझना है कि अच्छे टाइम और बुरे टाइम में डिफरेंस। अभी जो वक्त चल रहा है अच्छा समय चल रहा है, पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा समय चल रहा है, उससे अभी भी अगले 2-3 साल बहुत अच्छा समय चलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हो। बिल्कुल 2003 से 8 का जो सिनेरियो था, जब चीज़ें 5, 7, 8, 9, 10 गुना, 10-10 लाख के फ्लैट, 1-1 करोड़ के, 1-1 करोड़ की चीज़ें 8-8 करोड़ की, शेयर मार्केट में निफ्टी 10-10 गुना बढ़ गया,
गोल्ड भी 8-8 गुना 5-5 गुना बढ़ रहा था। बिल्कुल हम उसी सिनेरियो में हैं। इंडिया इज़ वेल पोजिशन। इंडिया में हर जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है। जब देखो हर दिन नया हाईवे बन रहा है, नई कनेक्टिविटी आ रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर दिन नई इन्वेस्टमेंट हो रही है, नई कंपनी का प्लांट लग रहा है। इससे अच्छा टाइम क्या होगा देश के लिए। निफ्टी हर दिन रिकॉर्ड बना रहा है, कोमोडिटीज इतना अच्छा कर रही है, रियल एस्टेट का तो कुछ कह ही नहीं सकते कि कितना टाइम्स हो गया है और अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस मार्केट में अगर आप पैसा नहीं बना रहे तो आप कब बनाएंगे। अब आप अगर नहीं बना पा रहे जो लोग, तो वो क्यों नहीं बना पा रहे? वो नहीं बना पा रहे अपने इनडिसिसिवनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। आपकी फटती है डिसीजन लेने में, जो नहीं बना पा रहे हैं ऐसी मार्केट्स में भी पैसा। डिसीजन लेने से आपको डर लगता है, आप उससे टाल देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं और आपको डिसीजन ले ही नहीं पाते। आपने बहुत सपना देखा होगा, मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा, उसमें 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, है भी सही आपके पास, आप 1.5-2 करोड़ रुपए की सेविंग पे बैठे हो, पर आपकी हिम्मत नहीं है कि 20 लाख रुपए बिजनेस आइडिया पे लगा के ट्राई कर लो। आपके पास पैसे हैं, सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं, स्टॉक मार्केट में आपको डालते हुए डर लगता है कि भाई कम हो गए तो, इतना आपको डर लगता है क्योंकि आप लॉस देखना नहीं चाहते बिल्कुल भी। सेम विद घर देखने जाएंगे 100 बहाने बनाएंगे, या कोई भी रियल एस्टेट देखने जाएंगे, इसका तो किचन जो है 5 फीट बाय 7 फीट है, क्या 10 बाय 12 का एक कमरा है, 100 तरह के बहाने बनाएंगे, बट आप खरीदेंगे नहीं क्योंकि आप इंडिसिसिव हैं। एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप नहीं इस मार्केट में, अगर आप पिछले 3 साल में आपके लेवल के हिसाब से, किसी के लिए वो हो सकता है करोड़ों रुपए, किसी के लिए हो सकता है सैकड़ों करोड़ों रुपए, अगर आपने पिछले 3-4 साल में नहीं बनाए ना पैसे, तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर माइंडसेट। आपको क्रिप करने की आदत है, आपसे डिसीजन नहीं लिया जाता, आप बिल्कुल भी फेवरेबल सिचुएशंस में का फ़ायदा नहीं उठा पाते, और फेवरेबल सिचुएशंस हमेशा लास्ट नहीं करेंगी। उन पीरियड में आप जरूर अच्छा करेंगे जब चीज़ें अच्छा नहीं कर रही होंगी। कभी ना कभी तो टाइम आएगा जब कैपेक्स साइकिल ओवर होगी, जब फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट के इतने बढ़ेंगे, जब खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए होंगे, डेट बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट भी एक नॉर्मल साइकिल में आएगी कि अब चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाए। अभी कुछ टाइम के लिए पॉज कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट्स भी कभी ना कभी तो रुकेंगी, पर उस टाइम पे आप जरूर वो कर सकते हैं कि मैं भी सेम हूँ, वो बंदा भी सेम है, दोनों ही कुछ नहीं बना पा रहे हैं, अपना 9 to 5 नौकरी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ठीक ठाक सैलरी आ रही है, तो ठीक है। अब इसमें सिर्फ बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, इसमें जॉब की बात है। हाई स्किल जॉब्स बहुत अच्छी बात है करना, जिनकी बहुत डिमांड है, करनी चाहिए बिल्कुल। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वेल्थ सिर्फ बिजनेस से बनती है, जॉब से नहीं बनती। लोग 10-10 करोड़ तनख्वाह ले रहे हैं एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे, पहुंचिए तो सही। अगर 10-15 साल एफर्ट लगा के आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन में पहुंच पा रहे हैं, आपकी 5-7-10 करोड़ रुपए तनख्वाह हो सकती है, पहुंचिए उस लेवल पे। तो उसके लिए भी तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप कोई अच्छी स्किल में काम नहीं कर रहे, दूसरी स्किल में जाना है, तो पॉज लेना पड़ेगा आपको कुछ टाइम के लिए, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन माइंडसेट एंड इनडिसिसिवनेस से आई एम सॉरी टू से वेल्थ नहीं बनती। डिसीजन लेने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है, एंड यू हैव टू मेक बेस्ट ऑफ द फेवरेबल सिचुएशन। बुरे समय में तो पैसे जाते ही हैं, आते नहीं हैं। 2008 के बाद क्रैश आया, गए पैसे, रिकवर हो गए 2-4 साल बाद, फिर फेवरेबल सिचुएशन आई, फिर बनने लगे। तो भाई जब फेवरेबल सिचुएशन है लाइफ में, इकोनॉमिक बूम है, सब कुछ है, तब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाइए। जब फेवरेबल सिचुएशन नहीं है तब आप कम से कम गवाइए। वही बंदा वेल्थ बनाता है जो अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज़ कर पाता है। अब इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर। बट ये जो टर्म है मेक है वाइल सनशाइन, बोर्ड पे लिखना है, बोर्ड पे लिख लीजिए, दिन में 3 बार पढ़िए, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपको हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हेल्प करेगा। बहुत बार आपकी लाइफ में डाउन टर्न्स आते हैं, आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आपको हॉस्पिटल ही जाते रहना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है, बट देन उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपके लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कंसंट्रेट होकर काम कर सकते हैं, तो आप करिए उसका, मेक मोस्ट यूज ऑफ दैट, राइट। लाइफ एक टर्म पे तो नहीं चलेगी कि हमेशा ही आपकी 80 साल उम्र है तो 80 साल आपका अच्छा ही चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। कोई साल अच्छा होगा, कोई बुरा होगा। जो अच्छा होगा उसमें आपको बुरे समय के लिए भी सब कुछ करके रखना पड़ेगा। मेक मोस्ट ऑफ इट, जो भी आपका अच्छा समय है, इस वक्त पूरे देश का अच्छा समय है, तो मेक मोस्ट ऑफ इट। अब कैसे कमाना है ये अब आपका वो है, 506 तरीके जो भी पैसे कमाने के हैं, वेल्थ बनाने के हैं, मेक मोस्ट ऑफ इट।
थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दोज हु कीप स्क्रीबिंग डिसीजन जिनसे लिया नहीं जाता, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, चाहे शेयर खरीदना है चाहे ये खरीदना है, नहीं बहुत बड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा गिरेगा यार, जब थोड़ा गिरेगा तब लूंगा, गिरता है तब भी नहीं ले पाते, तब कहते हैं कि और गिरेगा तब लूंगा, जब उसके बाद जब चढ़ जाता है अब तो चढ़ गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हर चीज में करेंगे, घर के रेट 3 गुना हो गए 10 साल के कंसोलिडेशन के बाद, 10 साल के रियल एस्टेट के कंसोलिडेशन के बाद 2-3 गुना प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। CAGR निकालेंगे 12-14%, तो उसको भी क्रिप करेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गए, बिल्डर चोर है, सब कुछ चोर है, हर चीज़ पे क्रिप करना है यार। बिजनेस शुरू करना है तो यार कोई नहीं चलता यार, उसने चलाया, उसके पड़ोस में कंप्यूटर आ गया, खत्म हो गया, तो भाई कुछ मत करो ना लाइफ में, फिर कुछ करना ही बंद कर दो ना, सब कुछ ही। हर चीज़ के बारे में क्रिप करके वेल्थ नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं वही पैसा बना पाएंगे लंबे समय में। अगर बड़े बड़े लोग भी क्रिप करें ना, पूरी दुनिया ही नहीं चले, लोग रिस्क ले रहे हैं छोटे छोटे, तभी पूरी की पूरी वर्ल्ड चल रहा है। समझिए इस बात को, ऑप्टिमिस्ट रहिए, क्रिप करने वालों से तो ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को। एंड क्रिप करने का कोई भी लिमिट्स नहीं है, हर चीज़ में आप, ये हैबिट है, आप एक ग्लास को आधा भरा हुआ भी बोल सकते हैं, आधा खाली भी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना बंद कर दीजिए, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए, सोल्व करिए उन्हें, चैलेंजेस आते रहेंगे, बट ये क्रिप करने से वेल्थ नहीं बनती। सॉरी टू से यू, एट लास्ट आई विल अगेन से दैट मेक हे व्हाइल सनशाइन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड।